हर हर महादेव। मैं अंकिता, ज्योतिष आचार्य, आप सभी लोगों का अपने ज्योतिष ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज जानेंगे धनतेरस और त्रयोदशी का महा उपाय। ये है दुर्लभ योग, बहुत ही मुश्किल से आता है। देखिए, आज तो एक तो त्रयोदशी है यानी कि प्रदोष है, और शनिवार की प्रदोष हमें रोग मुक्ति देती है। तो इस रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धनतेरस भी है तो धन प्राप्ति के लिए, और घर में सुख समृद्धि के लिए, रुके हुए कामों को बनाने के लिए। और तीसरी चीज़, अगर हमें लगता है कि हमारे घर पर बार बार बीमारियां आती है और हमें बार बार डॉक्टरों पर घूमना पड़ता है और अधिक पैसा जो है हमारा दवाइयों में जा रहा है, तो हेल्थ इश्यूज जिनको भी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी ये हमें उपाय करना है। अब करना क्या है, धन्वंतरी की पूजा जो है धनतेरस के दिन होती है, और इसके साथ साथ आज त्रयोदशी भी है। त्रयोदशी के दिन यानी कि आज शाम को 6:02 के बाद ये दुर्लभ समय जो है शुरू हो रहा है। 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर भगवान शिव यानी कि शिवलिंग की स्थापना की हुई है तो आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप लोगों को मंदिर जाकर ही करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी प्रॉपर अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, और वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर हम वहाँ पर करते हैं तो बहुत ही हमें परिणाम बहुत जल्द और अच्छे मिलते हैं। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ कीजिए। नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मंदिर नहीं जा सकते या मंदिर आपके घर से बहुत दूर है, तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जानिएंगे इसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए 7 दीवे, 7 हमें चाहिए अमरबेल। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ पेड़ों के ऊपर पीली पीली सी लटाई सी लटकी होती हैं, जिसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। उस अमरबेल के हमें 7 टुकड़े चाहिए। आप एक कोई बड़ी सी बेल तोड़ लें, उसी के 7 टुकड़े कर लें। साथ में चाहिए हमें रोली, रोली यानी जिसे हम तिलक लगाते हैं, रोली कुंकू भी कहते हैं उसे। थोड़े से चावल के दाने, गंगा जल, 7 हल्दी की गांठें। ठीक है जी, हमें ये सारा सामान जो है अपना एक जगह एकत्रित कर लेना है ताकि हमें बार बार भागना नहीं पड़े। अब इस सारी पूजा को आज धनतेरस के दिन से लेकर, अगर आप चाहें तो दिवाली तक रोज कर सकते हैं, नहीं तो आज जरूर करें। आज अगर किसी वजह से मान लीजिए आप मिस कर देते हैं तो आप ये कल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आज आप करेंगे तो त्रयोदशी और धनतेरस दोनों का फल प्राप्त होगा। अगर कल करते हैं तो सिर्फ त्रयोदशी का नहीं, सिर्फ धनतेरस का ही आपको फल प्राप्त होगा, धनतेरस की पूजा रहेगी। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जहाँ भी पूजा करते हैं, जहाँ पे भी आपको लक्ष्मी माँ को स्थापित करना है, वहाँ पर थोड़ा सा पवित्र जल आप छिड़के। पवित्र जल से मेरा अर्थ है कि गंगा जल, यमुना जल, या फिर जो भी आपके घर पर पवित्र जल है उसका सींचन करें, छींटा दे दें। छींटा देने के बाद आपको वहाँ पर एक चौक बनानी है। चौक बनाने के लिए आपको आटे और हल्दी का प्रयोग करना है। जैसे कि पुराने ज़माने में भी देखा होगा कि पूजा में हमें आटा और हल्दी ज़रूर प्रयोग किया जाता है। आटा हमें सुख और समृद्धि देता है, और हल्दी हमारे वैभव को बढ़ाता है और हमारी लक्ष्मी को बढ़ाता है। तो इससे आपको एक छोटी सी चौक बना लेनी है। पहले जल का सिंचन करें, उसको पवित्र करें मंदिर को जहाँ पर आपको लक्ष्मी को स्थापित करना है। छोटी सी एक चौकी बनाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हल्दी और आटे से छोटी सी उसकी रंगोली बनाएं या चौकी बनाएं। वो बनाने के बाद आपको करना क्या, एक छोटी सी थाली लेनी है, और थाली में आपको कुकू से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर आपके घर पर जो भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको सामने स्थापित करना है, और उसमें आपको चांदी का सिक्का रखना है। अगर आपके पास उपलब्ध है, पुराना है, तो आप उसी को पूजा में यूज़ कर सकते हैं, चांदी का सिक्का। और याद रखें, एक उसके साथ आपको नॉर्मल सिक्का भी रखना है। दोनों आपको उस थाली में रखने हैं। 7 दिए जो है घी के आपको लंबी बाती के बनाने हैं।
अगर आप घी के नहीं बना सकते हैं तो तिल्ली के तेल का भी दीपक बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़े से चावल जो हैं वो हल्दी में आपको पीले कर लेने हैं और उन सब को आप धीरे धीरे करके सिक्कों की पूजा करेंगे। स्वास्तिक पर आपने सिक्के स्थापित कर दिए, चांदी का सिक्का और एक नॉर्मल सिक्का। इस पर पहले आपने कुंकू लगाना है। कुंकू लगा के फिर आपको जो भी आपको है, आपको बताया है, चावल है, कुंकू है, चावल है, जल से थोड़ा सींचन करना है और अमर बेल जो आप लेकर आए हैं उस अमर बेल को भी उस पर चढ़ाए। साथ जो आप क्या बोलते हैं, साथ आप कमलगट्टे की कमलगट्टे की जो वो होती है वो लेकर आए हैं, उसे भी आप चढ़ाएं। उसको चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, जो थोड़े से आपने पीले चावल किए हैं उसे आपको अपनी हथेली पर रखना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको थोड़े थोड़े चावल जो है उन सिक्कों पर डालने हैं। इसे 7 बार आपको करना है। बाएं हाथ में आप चावल ले लें और क्या बोलते हैं, दाहिने हाथ से आप उस पर अर्पित करते रहें। इसके बाद आपने अमरबेल अर्पित कर दिया, आपने कमलगट्टे के जो वो हैं वो अर्पित कर दिया। 7 हल्दी की गांठें भी आपको वहीं पर चढ़ा देनी है। दोनों हाथों से हल्दी थोड़ी सी लक्ष्मी पर चढ़ाएं, रोली भी चढ़ाएं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो याद रखिएगा कि आपको सफ़ेद रंग की मिठाई घर पर भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं है तो सफ़ेद चीनी यानी कि चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मीठा भोग लगाएं, शिव की पूजा करें, शिव की आराधना करें। हो सके तो एक माला का जप करें, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। 7 दीपक जो आपने बनाए हैं उसे एक थाली में रखें और उस 7 दीपक से आप माँ लक्ष्मी की आरती करें। धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपका साधारण सा बालक हूँ और शायद आप मेरे घर का रास्ता भूल गई हैं। आप मेरे घर पर पधारें और मेरे घर पर धन धान्य की कमी ना हो, मेरे घर में सुख समृद्धि आए, रोगों से मेरा घर बचा रहे, है ना। इस तरह से जो भी आपके मन में भाव है, आप माँ लक्ष्मी, माँ धनतेरस का ध्यान करते हुए, माँ धनवंतरी का ध्यान करते हुए आप प्रार्थनाएं करें। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको माँ के आगे अपनी झोली पसार कर मांगना है। जो भी आपने प्रार्थना की है आपको अपनी झोली जो है वो आगे करनी है और झोली से के बाद, पसारने के बाद आपको उस झोली को अपनी तरफ कर लेना है, अपनी तरफ कर लेना है। और ऐसा करने के बाद आपको जो है वो जो दीपक आपने बनाए थे वो आपको घर में अपने 7 जगह पर लगाने हैं। वो कौन कौन सी जगह है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीपक अपना हॉल में लगाना है, यानी कि जो आपका मेन जो एंट्रेंस का हॉल है, एंट्रेंस पे लगाना है। एक दीवा वहाँ लगाना है। एक आपको दूसरा दीपक लगाना है रसोई में। तीसरा आपको लगाना है धन स्थान पर। चौथा आपको जो लगाना है वो तुलसी मैया के पास लगाना है। एक आपने हॉल में लगा दिया, एक रसोई में लगा दिया, एक तुलसी में लगा दिया, एक आपको धन स्थान में लगा दिया। और छठा जो दीपक है वो तेल के दीपक के साथ रखें। उसके साथ आपको तेल का दीपक लगाना है, यानी भगवान का जो बाईं तरफ होता है, यानी आपका राइट और भगवान का लेफ्ट। तो आपको अपने अपने साइड से राइट होना चाहिए, वहाँ पर आपको तेल का दीपक लगाना है, यानी भगवान के लेफ्ट साइड पर। और लेफ्ट साइड पर आपको तेल का दीपक लगाना है और उसके दूसरी ही तरफ आपको घी का दीपक लगाना है घर के मंदिर में। ऐसा करने से आपके घर के जो वास्तु दोष हैं, जिनके आप उपाय करवा कर परेशान हो चुके हैं या फिर रेमेडीज करा के भी थक चुके हैं, तो आपका वास्तु दोष, काल सर्प दोष, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, ये सब आपको प्राप्त होगा आज के इस महा उपाय से। क्योंकि ये जो योग है इसे हाथ से मत जाने दें। आज का उपाय बहुत बेहद ज़रूरी है और हो सके तो इस वीडियो को अपने नियर और डियर वंस के साथ शेयर करें, उससे उनका भी भला होगा। और हो सकता है कि अगर आप नहीं भी कर पाए तो अगर किसी और का भला करते तो उसका कुछ अंश हमें भी प्राप्त होता है, तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक जो चीज़ और बताना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
स्टील के बर्तन ना लें, काले रंग की कोई भी वस्तु ना लें। अगर आप धनतेरस के दिन शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, धनतेरस के दिन कुछ खरीदने जा रहे हैं, अगर आपकी समर्थता नहीं है कि आप सोना ले सकें, तो अगर आप चांदी का कुछ ले सकते हैं, चांदी का सिक्का ले सकते हैं। अगर उसकी भी व्यवस्था नहीं है तो आप जो है तांबे का बर्तन लें, क्योंकि तांबे का बर्तन जो है वो भी अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप काले रंग की कोई चीज़ ना लें। अगर आप गाड़ी लेने का भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल काले रंग की गाड़ी आप नहीं लेनी है, क्योंकि काले रंग की गाड़ी आपके लिए शुभ नहीं होती है। धनतेरस के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सफ़ेद चीज़ें, गुलाबी चीज़ें या इस तरह की चीज़ें खरीदें। आप कुछ भी खरीदें लेकिन काला ना हो। बस ये इतनी सी रिक्वेस्ट। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। जल्दी मिलेंगे दीपावली के महा उपाय के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास जिए। और धनतेरस की बहुत 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 बधाई। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।